आप छपरा के रहने वाले हुए? ठीक। आप लोग में देखिए बाबू, बहुत सारे लोगों को अलग अलग स्ट्रगल होता होगा, बहुत सारे लोगों का अलग अलग स्ट्रगल होगा, आपको कठिनाइयाँ आती होंगी। इनके पास आप देखिए पैर ही नहीं है, एक पैर नहीं है। और आप जरा सोच के देखिए, इन्हें नेशनल अवार्ड मिला इस बात को लेके। कितने किलोमीटर की रेस थी आपकी? हाफ मैराथन 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर का ये हाफ मैराथन दौड़ देते, 21 किलोमीटर का। हमको लगता है 10 मंजिला सीढ़ी चढ़ने में आपका हालत खराब हो जाएगा। वहां पे पूरा नेशनल फ्लैग लेकर उतनी ऊंचाई पे जाना, ऑक्सीजन कम के साथ जाना, और बिना पैरों के। यहाँ बेहतर होगा आप इन्हीं की जुबानी सुनिए कि कैसे इनका पैर कट गया। ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कट गया था आपका, और एक गलती और कहाँ से कहाँ, मतलब हमको लगता है आपका उस समय एक गलती अगर सुधार नहीं हुआ रहता तो आज शायद ये हम लोग के बीच नहीं रहते। एक सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद, मतलब एक सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे, और वहां से ये अपने आप को वहां से लेके आए। इनके जो लड़के हैं छोटे, अभी जो स्टेज पे थे, वही बोल दिए कि पिताजी झूला क्यों लगा रहे हैं, तो ये फांसी लगा रहे थे। और वहां के बाद इतना दिक्कत आया, बड़ा स्ट्रगल की इनकी लाइफ थी। यहाँ पे एक बार ये पेड़ से गिर गए थे तो चोट लग गया था। और किनका हाथ टूटा था? उनका, इनके बेटे का, छोटा बेटा कितने साल के थे उस टाइम? 3 साल के थे। यहाँ पे तो पैर नहीं था तो डिसबैलेंस हुआ, तो 3 साल के बेटा था उनके ऊपर यही गिर गए तो हाथ टूट गया। और इनके पिताजी, आपके कब पिताजी कब थे? पिताजी इनके नहीं है, 2013 में गुजर गए थे। और इनका ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कट गया 2015 में। उसके बाद इनके ना, इन्हीं के बेटे के ऊपर इनका अपना एक पैर से नहीं संभाल पाया। 3 साल के लड़के के ऊपर कोई गिर जाएगा तो उसको चोट लगेगा, उसका हाथ टूट गया। जब हाथ टूट गया तो कंफ्यूज हो गए लोग। तो इनकी माता जी वहां थी, और माता जी बर्दाश्त नहीं कर पाई, माता जी का हार्ट अटैक हो गया, माता जी एक्सपायर हो गए। और ये उस समय समझ नहीं पा रहे थे करे क्या करे। खुद का पैर नहीं, बेटा का हाथ टूट गया, माँ का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया, पिता पहले नहीं थे। इतना समस्याओं के साथ अगर आप सोच लीजिएगा कि अगर, तो सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए भी सोचे थे एक बार, लेकिन जब ये सोच लिए कि नहीं हमको अब कुछ करके दिखाना है, तो आज देखिए पर्वत भी चढ़ लिए, आप मैराथन भी चल दौड़ लेते हैं। तो कितना टफ होता होगा सोचिए, एक एक पैर न होने के बाद। और ये अपने छपरा जिला के रहने वाले हैं। अब आप इन्हीं से सुनिए कि कैसे कैसे इतना संघर्ष होता है। और एक बार अपने आप को सोचिएगा, क्या इतना भी टफ जीवन है आपका जितना इनका टफ है? मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 29 अक्टूबर 2015 को रनिंग ट्रेन से। रिजर्वेशन कंपार्टमेंट के दरवाजे पे गया मुंह धोने के लिए, और पानी गिरा हुआ था। पानी प्लेटफॉर्म पे बोगी के ही दरवाजे के सामने गिरा हुआ था। मैं बैलेंस नहीं कर पाया और हल्का सा जर्क आया, मैं बाहर गिर गया। जैसे ही गिरा, मैं गाड़ी का रोड को पकड़ के अपने आप को संभालने की कोशिश किया, तब तक प्लेटफॉर्म आया, और ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में, प्लेटफॉर्म में ही मेरा पैर रगड़ खाया और पूरा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। फिर हॉस्पिटल में ले जाके पैर को काट के अलग कर दिया गया। जैसे तैसे जिंदगी संभाल ही रही थी। हॉस्पिटल से घर आया। घर आने के बाद तरह तरह की लोगों की बातें, आस पड़ोस के लोगों की बातें, अरे इसको मर जाना चाहिए, इसको खिलाएगा कौन, इसको देखेगा कौन, इसकी वाइफ छोड़ के चली जाएगी, इसकी बूढ़ी माँ है। बहुत सारी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स थी। मेरे घर में नहीं थी, आसपास के घरों में थी। मैं इग्नोर करते गया, सुनते गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ सुनोगे वो चीज़ होगा। एक शाम रात्रि का खाना कंप्लीट कर चुके थे। मेरी वाइफ बोली कि थोड़ा सा बिस्तर से उठ जाइए, मैं बिस्तर को ठीक कर दूं। मेरे बच्चे नीचे खेल रहे थे, और मेरे शरीर में उतनी ताकत थी नहीं, क्योंकि सारा ब्लड निकल चुका था। मैं जैसे तैसे, इस पैर में सिर्फ 4 उंगलियां हैं, अंगूठा नहीं है, और 4 में सिर्फ 3 ही काम करती है, और एक ऐसे स्टेट है उसका कुछ मूवमेंट नहीं है। इस वजह से मैं बिना बैसाखी के, बिना सपोर्ट के कहीं खड़ा नहीं हो पाता हूँ, और बैलेंस नहीं कर पाया, और अपने बेटे के हाथ पे गिर गया। हाथ पूरा बीचों से टूट गया। सामने मेरी माँ बैठी थी। माँ मेरे को देख रही है, मैं बेटे को देख रहा हूँ, वाइफ सबको देख रही है। कोई किसी को मतलब सपोर्ट करने की जरूरत मतलब सोच ही नहीं रहा है।
उस समय लगा कि सच में मैं बोझ बन चुका हूँ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और घर में पड़ी एक लाइलन की रस्सी जुगाड़ की और हैंगिंग किया। और जैसे ही गर्दन में लगा के स्टेप आगे बढ़ाया, तब तक मेरा बेटा हाथ में प्लास्टर लिए खड़ा था। उसके मुंह से पता नहीं वो शब्द कैसे निकले कि पापा झूला क्यों लगा रहे हैं। हम लोग घर में छोटी मोटी चॉकलेट मिठाई कुछ भी चोरियां करते रहते हैं बचपना में। कोई सामने पड़ जाता है तो सहम सा जाते हैं, डर सा जाते हैं। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मेरा बेटा जब क्वेश्चन किया, मैं सकपका सा गया, डर सा गया, संग संग अपनी रस्सी को लूज किया और उसे पकड़ के रोने लगा। क्योंकि एक पिता का ना होना मैं अच्छी तरीके से जानता था। और यही बोले थे कि पिताजी झूला क्यों लगा रहे हैं। हाँ, तो अभी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 4 में। देखिए यही है जो पूछे थे कि पापा झूला क्यों लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला किसी ना किसी को भेज देता है। हाँ। अगर वो उस दिन नहीं रहते तो आज आप बहुत गलत स्टेप उठा चुके रहते हैं यहाँ पे। फिर सोचिए इन लोग का क्या होता। तकलीफ उसको नहीं होती है जो दुनिया छोड़ के चला गया, तकलीफ तो उन्हें देखना होता है जो रह गए इस दुनिया। बहुत टेंशन हो जाता है यहाँ पर। और पढ़ना लिखना अच्छे से एकदम ठीक है, और एकदम नाम रोशन करना है पूरे समाज में, कभी हिम्मत नहीं हारनेगा। और आमतौर पर तो आपके पिताजी की कहानियां दूसरों को सिखाएंगे, और आप देखिएगा तो आप तो डेली देखते होंगे कितना स्ट्रगल है। अब आप पूछिए क्या आपका स्ट्रगल इससे बड़ा है कि आपका स्ट्रगल इनके सामने तो कुछ नहीं दिखता होगा? कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। तो हमारी भी कोशिश रहती है कि समाज में ऐसे हीरे लोग जिनको समाज नहीं देख सका है, उन्हें हम दुनिया के नजरों में लाएं और देखें। अगर देखो ये है हमारा समाज यहाँ पर, और आप, ये दुर्भाग्य है कि आपको बताना पड़ता है, को नेशनल अवार्ड मिला हो, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनाया हो, जिसने किलिमंजारो पर्वत को तिरंगे झंडे से ढक दिया हो, पर्वत न दिख रहा हो किलिमंजारो चोटी, तो दुर्भाग्य है कि मिनिस्टर घूमकर ये बताना पड़ता है कि हम ये क्या किए हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपको ये चीजों को कल तक पूरी इंडिया इस चीज को देख ले कि देखिए ऐसा हीरा है हमारे देश में। केजीएस परिवार से आपको, और ऐसे ही आप प्रेरणा बने रहे, और समाज में जहां भी हो, जब कोई हिम्मत हारे तो हमें लगता है एक बार वो देखे कि जैसे उदय कुमार जी ने अपना एक नया उदय किया था, वैसे हर अंधेरे के बाद एक नया उदय होता है, तो पूरी दुनिया देखती है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपका आभार। और